अच्छा, तो चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसी से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। शुरुआत से हम शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में होते हैं। ये जो a है, ये हमारे पास कौन सा नंबर है? रियल नंबर होता है। और ये b हमारे पास कौन सा होता है? बी आयोटा इमेजिनरी। ठीक है, इसको हम आर ई ऑफ जेड से भी लिख सकते हैं और इसको हम इमेजिनरी ऑफ जेड से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जेड हमारे पास बराबर होता है किसके? a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में। हमने क्वेश्चंस किए हैं एडिशन की, कि कम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम ऐड करते हैं, हम कम्प्लेक्स नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और हम उसको डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ के हवाले से जो आपको जहन में रखनी चाहिए वो है, आपके डिवीजन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, या कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आयोटा की वैल्यू क्या है? अंडर द रूट -1, जिसको हम जस्ट आयोटा भी लिख सकते हैं या आयोटा पावर 1। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू मेरे पास -1 है। आयोटा पावर 3 की वैल्यू मेरे पास क्या है? माइनस आयोटा। और आयोटा पावर 4 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है? जस्ट 1। ये 4 इम्पोर्टेंट आयोटा के वैल्यूज़ हैं जो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, जैसे आपके पास अगर 1/आयोटा आ गया, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको फिर आयोटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, तो एक शॉर्ट तरीका है, वो क्या है कि आप आयोटा को क्या कर लो, ऊपर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा हो जाएगा। एक तो होता है कि उसका पावर माइनस हो जाता है, लेकिन ये हम अगर 1/आयोटा को मल्टीप्लाई बाय आयोटा एंड डिवाइड बाय आयोटा कर लें तो हमारे पास एग्जैक्टली यही नंबर आता है। तो इसलिए मैंने कहा कि हम इसको डायरेक्ट ऊपर ले जाते हैं और बस आप कह लो कि ये माइनस आयोटा के बराबर है। ठीक है, हालांकि जनरली तो हम ये करते हैं कि अगर मेरे पास 1/आयोटा है तो इसका मतलब ये है कि ये आयोटा पावर -1 के बराबर है। लेकिन अगर आप लोग नेगेटिव के लिए भी ये मालूम कर लो तो इसके वैल्यू भी क्या आती है? हमारे पास माइनस आयोटा आती है। ठीक है, इस तरह आयोटा क्यूब को अगर आप कर लो तो आयोटा पावर -3 की वैल्यू आपके पास प्लस आयोटा आएगी। ये हम कर चुके हैं। आप सीरीज़ में कम्प्लेक्स नंबर की सीरीज़ का जो दूसरा लेक्चर है वो आप देख लो, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, ये प्रूव्ड हो चुकी हैं ऑलरेडी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ इक्वेशंस होते हैं, जैसे az² प्लस bz प्लस c इज इक्वल टू 0, या अगर इसको मैं कह लूँ कि 2z² प्लस 2z प्लस c इज इक्वल टू क्या? 0, या चलो इसको मैं 1 कर लेता हूँ, ये प्लस z सिर्फ कर लो। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि मुझे मालूम करके दो कि सम ऑफ फ्रूट्स इसके क्या है, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसके मालूम कर लो। तो सम ऑफ फ्रूट का जो फार्मूला है वो है -b डिवाइड बाई a। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का फार्मूला है -c, सिर्फ c डिवाइड बाई a। तो अगर इस इक्वेशन को आप लोग देख लें, इसमें a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू मेरे पास 1 है और c की वैल्यू भी मेरे पास 1 है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि -1 डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या है? 2। b की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर माइनस है। ठीक है, c की वैल्यू क्या है? यहाँ पर है 1, तो 1 डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या है? 2। तो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गए, सॉरी सम ऑफ रूट्स भी आ गए, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी मेरे पास आ गया। ठीक है, ऐसे किस्म के जो इक्वेशंस होते हैं ये वाले, इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ओके, अब एक एमसीक्यूज़ हैं जो आपकी बुक में भी है, मैंने कहा चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके पास आयोटा पावर n है, प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 है, प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 है, और प्लस आयोटा पावर n प्लस 3 है, जो बराबर है किसके?
ज़ीरो के। अब ये ज़ीरो के बराबर कैसे आया? तो यहाँ पर है आयोटा पावर एन है, इधर भी आयोटा पावर एन है लेकिन +1 है, इधर भी एन, इधर भी एन है। तो क्या करो, आयोटा पावर एन प्लस आयोटा पावर एन है और मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 1। वैसे सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो हमारे पास n+1 वापस आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो प्लस आयोटा पावर n इंटू आयोटा पावर 2 हो जाएगा, प्लस आयोटा पावर n इंटू आयोटा पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम टेकिंग आयोटा पावर n कॉमन, ठीक है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। आयोटा पावर n की जगह हम 1 लिख लेते हैं और प्लस इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, n तो कॉमन आ गया तो सिर्फ आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो यहाँ पर मैं -1 लिख लेता हूँ। अब ये तो हमारे पास आ गई, और आयोटा पावर क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा, तो मैं लिख लेता हूँ माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा के साथ कैंसिल, और +1 -1 के साथ कैंसिल, तो आयोटा पावर n इंटू 0 इज इक्वल टू क्या, 0 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि अगर हम आयोटा पावर 0 ले लें तो ये मेरे पास 1 के बराबर आता है। आयोटा पावर 1 मेरे पास 1 के बराबर आता है, सॉरी आयोटा पावर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास -1 के बराबर आती है, और आयोटा पावर क्यूब की वैल्यू मेरे पास आती है माइनस आयोटा, और आयोटा पावर 4 की वैल्यू है मेरे पास 1। अब अगर यहाँ पर थोड़ा नोटिस कर लो तो आयोटा पावर 0 की वैल्यू 1 है, फिर 1 2 3 और फिर चौथी वैल्यू मेरे पास कौन सी है, 1 है। ठीक है, तो वैल्यू रिपीट्स आफ्टर एवरी फोर्थ साइकिल। इन चारों वैल्यूज़ के बाद हमारे पास इधर भी 1 आया है, और इधर भी फिर थर्ड नंबर के बाद फिर क्या आया है, चौथा 1 आ गया है। इसके बाद आयोटा 5 6 7 8, तो फिर 8 जो है ना हमारे पास +1 आता है, तो ये वैल्यू रिपीट होती है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि, इसको मैं ज़रा एक स्क्वायर कर लेता हूँ स्टार, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या कि सम ऑफ 4 FOUR 4 consecutive power of iota is always 0। ये हमारे पास कहाँ से आया, ये इस वाले पॉइंट से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बाद में एमसीक्यूज में अगर इस किस्म का कोई पॉइंट आ जाए तो आपने फिर उसको ये बताना होता है। ओके, अच्छा, एक और एमसीक्यूज है कि आपको कहा जाए कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 6, और फिर प्लस करते रहो, क्योंकि ये क्या है, 1 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो आप जाते रहो प्लस आयोटा पावर 2 इंटू n कर लो। ठीक है, और आपको बताया जाए कि वैल्यू आया एक नंबर है पॉजिटिव होगी, दूसरा ऑप्शन होगा कि आया ये इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, तीसरा ऑप्शन है कि आया इसकी वैल्यू 0 होगी, और चौथा ऑप्शन है कि आया ये क्या होगी, अनडिटरमिन्ड होगी। अब इसका हमें पता लगाना है कि कैसे अनडिटरमिन्ड होगी, कैसे नेगेटिव होगी, आया पॉजिटिव होगी या 0 होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए हम कुछ दो टेस्ट कर लेते हैं, दो केसेस देख लेते हैं। लेट कौन सा कि n इज इक्वल टू 3। 3 हमारे पास कौन सा नंबर है, एक ऑड नंबर है, और तो मे भी पॉजिटिव के बजाय यहाँ पर ऑड लिख लें, इधर या इवन लिख लें, शायद ये भी पॉसिबल है। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आया इवन के लिए क्या होगा, ऑड के लिए क्या होगा। ठीक है, ये फिर
या ज़ीरो नंबर आएगा या फिर अनडिटरमाइंड आएगा, तो इस किस्म के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है कंसेप्ट पे। तो चलो हम n इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। तो अगर n इज इक्वल टू 3 ले लें तो क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 2 इंटू एन है, आयोटा पावर n की जगह 3 कर लो तो 2 इंटू 3, तो आयोटा पावर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इन वैल्यूज़ को आयोटा के 6 तक हम देख लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी। तो 4 की वैल्यू फिर आयोटा पावर 6। ठीक है, तो आयोटा की वैल्यू क्या है, आयोटा सिर्फ हम आयोटा लिख लेते हैं। 2 की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, आयोटा पावर 4 की वैल्यू +1 है, और आयोटा पावर 6 की वैल्यू अगेन क्या होगी, -1 होगी। तो जब हम देख लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, -1 +1 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, आयोटा -1। ये हमारे पास किसके लिए है, फॉर ऑड नंबर, जो क्या है n इज इक्वल टू 3 है। अब हम देख लेते हैं n इज इक्वल टू किसके लिए, 4 के लिए। अब 4 कौन सा है, एक इवन नंबर है। इवन है, इसका क्या मतलब कि आयोटा पावर 2 इंटू एन की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 2 4 ज़र क्या आता है, आयोटा पावर 8 आता है। अब हम 8 तक इसको गिनेंगे कि आयोटा प्लस आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 6 प्लस आयोटा पावर 8। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ क्या आएगी, आयोटा की वैल्यू सिर्फ आयोटा आएगी, आयोटा स्क्वायर -1 है, फिर +1 है, फिर -1 है, फिर क्या है, +1 है। और हमने ऊपर कहा था कि सम ऑफ पावर 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पर मैंने कहा था, सॉरी, ये जो वैल्यू है ये हर 4th साइकिल बाद रिपीट होती है, 1 आता है। तो यहाँ पर जो आयोटा पावर 8 है ये 4th नंबर पे है, तो इसका वैल्यू क्या है, प्लस है। +1 -1 कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ क्या आ गया, आयोटा। और लेट्स से आयोटा पावर 1 है। ठीक है, तो आयोटा की वैल्यू क्या आ गई, तो आयोटा किसके लिए आया, ये द वैल्यू ऑफ आयोटा, द वैल्यू फॉर इवन नंबर इज आयोटा। ठीक है, तो हमारे पास अगर आप देख लो n इज इक्वल टू 3 के लिए जो है ना अलग नंबर आ गया, आयोटा -1। ठीक है, और n इज इक्वल टू 4 के लिए अलग नंबर आया, यानी इवन के लिए अलग नंबर आ गया यहाँ पर, और ऑड के लिए हमारे पास अलग नंबर आया है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाली सीरीज़ हैं, ये सारी सीरीज़, इसकी वैल्यू हमारे पास अनडिटरमाइंड है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको कहा जाए कि ऑड के लिए क्या होगी, ठीक है, तो वो फिर वैल्यू इस वाली वैल्यू को वो स्पेसिफाई करेगा। अगर इवन के लिए कह दिए तो फिर ये इस वाली वैल्यू को फिर स्पेसिफाई करेगा, आपको लाजमी कहेगा कि भाई ये इन चीज़ों के बराबर है। तो मैंने कहा चलो, जो कंसेप्ट जो है वो आपको समझ आना चाहिए कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। कभी कभार आपको कहते हैं कि फाइंड द कंजुगेट ऑफ 1/3 + 4 आयोटा। कोई और भी हो सकता है, 2 + 6 हो सकता है, बहुत सारे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ कंसेप्ट को देखना है। तो आपको कहा जाए कि इसका अगर कंजुगेट मालूम करना है तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये डिवीजन फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में है। तो जब भी आपके पास कोई डिवीजन फॉर्म आता है, यानी यहाँ पर है 3 + 4 आयोटा, तो आपने इसको पहले इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये वाला कंजुगेट नहीं, इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ, जो कि कौन सा है, 3 - 4 आयोटा होल डिवाइड बाय 3 - 4 आयोटा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या आएगा, फार्मूला आएगा कौन सा, ये है a + b, और ये है क्या, a - b। ठीक है, ये बराबर है किसके, a² - b² के। तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर आ गया।
तो 3 माइनस 4 आयोटा, 3 3 ज़ा 9, माइनस 4 4 ज़ा 16 और -1 अपनी जगह पर आ गए। तो 3 माइनस 4 आयोटा होल डिवाइड बाय 9 प्लस 16, जो कि बराबर है किसके, 3 माइनस 4 आयोटा होल डिवाइड बाय 25 की। अब यहाँ पर अगर आप देख लो, ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, मैं डायरेक्ट तरीका आपको बता देता हूँ कैसे करना है। अच्छा, ऐसे ये भी सॉल्व नहीं हुआ, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा, ये 3 माइनस 4 आयोटा है तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा 3 प्लस 4 आयोटा होल डिवाइड बाय 25। ठीक है, असल आंसर आपका ये है, क्योंकि आपको ये कंजुगेट बता रहा है कि इसका आपने कंजुगेट मालूम करना है। डायरेक्ट तरीका क्या है, आपने देखना है कि जब भी आपके पास डिवीजन में कोई भी नंबर आ जाए, यानी जिस तरह ऊपर तो 3 प्लस 4, चलो मैं 2 प्लस 2 आयोटा कर लेता हूँ, तो आपने डायरेक्ट सोचना है कि भाई ये तो डिवीजन फॉर्म में है, तो अगर मैं इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मतलब मुझे पता है कि ऊपर 2 माइनस 2 आयोटा ही आएगा और नीचे पर डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगेगा। तो आपने ये डायरेक्ट ये फार्मूला जहन में रखना है। तो 2 का स्क्वायर 2 2 ज़र क्या आता है, 4 आता है, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, लेकिन इधर क्या है, आयोटा है। और आपको पता होगा कि 2 का स्क्वायर तो 4 आता है, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है, और इधर बीच में माइनस है, तो माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 4 अपनी जगह पर आएगा। तो 2 माइनस 2 आयोटा होल डिवाइड बाई 8 आपके पास आंसर आएगा। और अगर आपसे कम्प्लेक्स कंजुगेट मांगा है तो आपको पता है कि माइनस है, तो इधर 2 प्लस 2 आयोटा होल डिवाइड बाई 8 आएगा। ओके, तो ये क्विक प्रोसेस का जो तरीका है ये आपका सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकता है और कोई तरीके से नहीं आ सकता। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि आप मुझे एडिटिव इन्वर्स मालूम करके दो। एडिटिव इन्वर्स क्या है, आपने याद रखना है कि अगर 4 का कोई एडिटिव इन्वर्स आपसे मांगे तो आपने कहना कि -4, जो कि आपके पास क्या आता है, 0 आता है। अगर 3 प्लस 2 आयोटा है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3 -2 आयोटा। क्यों, क्योंकि 3 प्लस 2 आयोटा -3 -2 आयोटा आपके पास कैंसिल होके क्या आता है, इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछ ले कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम कर लो, किस में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो कंसेप्ट है वो तो ये है कि z मल्टीप्लाई बाय 1/z, जो कि आपको 1 देता है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, या z इंटू z इन्वर्स की वैल्यू आपके पास 1 आती है। यानी यहाँ पर z नीचे है ना, इसको ऊपर ले जाओ तो पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये तो नॉर्मल वाली बात है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का कंसेप्ट असल में ये है। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में क्या है, इसका एक ख़ास फार्मूला है। कम्प्लेक्स नंबर में आपके पास एक जो है ना वैल्यू होती है, मिसाल के तौर पर 2 माइनस 3 आयोटा है, और आपसे कहा जाए कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करो, तो फार्मूला क्या है कि a माइनस बी तो फार्मूला क्या है कि a डिवाइड बाय a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड माइनस b आयोटा डिवाइड बाय a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड। और इसको अगर मैं आसान लिख दूँ तो आपके पास a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड कॉमन ले लो, और a माइनस b आयोटा आप क्या करो, सेपरेट लिख लो। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपका से पूछा जाए कि इसका आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें तो क्या करोगे, 2 तो अपनी जगह पर आ जाएगा, -3 आयोटा भी क्या हो जाएगा, अपनी जगह पर आ जाएगा, बल्कि नहीं सॉरी, यहाँ पर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, ए है, और ये हमारे पास क्या है, बी है। तो ए का स्क्वायर 2 2 ज़र क्या आता है, 4 आता है, और प्लस 3 3 ज़र क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, आपने इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ए और बी है, इसमें जो बी है इसमें हम आयोटा नहीं लिखेंगे, जस्ट एक रियल नंबर लिखेंगे। तो 1 डिवाइड बाई 13 इंटू 2 प्लस 3
आयोटा। ठीक है, ये आपके पास क्या होगी, वैल्यू आएगी। तो ये था एक क्विक रिव्यू किसका, एडिटिव इनवर्स का और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, लेकिन इन थ्योरम से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि z हमारे पास किसके बराबर है, a प्लस बी आयोटा के बराबर है। अगर इसका हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मॉड ले लें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड। ठीक है, यानी अगर मेरे पास z की वैल्यू है, ये मैं ज़रा कर लेता हूँ, अगर मेरे पास z की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, ठीक है, और मुझे कहा जाए कि इसका आप मॉड ले लें, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट 2 का स्क्वायर लूँगा, 2 × 2 = 4 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर लूँगा, 3 × 3 = 9 आएगा। यहाँ पर हम आयोटा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अंडर द रूट ऑफ क्या आएगा, अंडर द रूट ऑफ 13 हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। अब आपसे शायद ये लोग पूछ लें कि चलो मुझे ये बताओ कि अगर माइनस आ जाए मॉड में तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या अगर आपसे कहा जाए कि z का बार ले लो तब इसकी क्या वैल्यू होगी। कुछ लोग ऐसे करेंगे कि भाई इसका 2 + 3 आयोटा का पहले बार ले लेंगे जो कि बराबर है 2 - 3 आयोटा के, फिर इसका मॉड लेंगे, फिर इसका स्क्वायर लेंगे, फिर a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड सॉल्व करेंगे, तो ये बेचारे फिर तक कि इसी जवाब पर आ जाएंगे कि हमारे पास जो आंसर होगा वो अंडर द रूट 13 ही आएगा। तो इसके लिए इन्होंने कुछ थ्योरम्स कहा है के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है क्या, कि जब भी आपके पास z का मॉड आ जाए, उसमें हमारे पास माइनस आ जाए, या अगर z का बार आ जाए, ठीक है, या अगर आपके पास माइनस भी आ जाए और बार भी आ जाए, तो सबका जो आंसर है वो क्या होगा, 1 होगा। अगर इसका मेरे पास अंडर द रूट ऑफ 13 है तो इसका भी मेरे पास क्या होगा, अंडर द रूट ऑफ 13 आंसर आएगा, इसका भी मेरे पास अंडर द रूट ऑफ 13 आंसर आएगा, इसका भी मेरे पास अंडर द रूट ऑफ 13 आंसर आएगा। ओके, इसके अलावा ये तो मैं इसको 1 कर लेता हूँ। जो बी है, बी पार्ट इसका है कि अगर हमारे पास z के 2 दफ़ा बाहर आ जाए तो ये बराबर होगा सिंपल z के, ठीक है। यानी इस नंबर का, इसका अगर मैं 2 दफ़ा बार ले लूँ, एक दफ़ा बार तो माइनस आएगा, दोबारा ले लूँ तो प्लस आएगा, तो ये मेरे पास सिर्फ z के बराबर है। और सी पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास z हो और z का बार हो और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो तो ये मेरे पास z के मॉड के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक हो गया, ये कुछ पॉइंट्स है जो आप समझने ज़रूरी है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम पढ़ चुके हैं, जो किस फॉर्म में होते हैं, P1 of z plus Q1 of w is equal to R1, P2 of z plus Q2 of w is equal to R2। ये एग्जैक्टली इस तरह है जैसे अगर मैं कहूँ कि ax a1x a1x plus b1y is equal to c1, और ऐसे भी हम सॉल्व करते थे कि a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू c2। ठीक है, तो जब हम साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो 3 पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट वन तो ये है कि मेरे पास जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, दूसरा नंबर पर क्या होगा कि कंसिस्टेंट एंड क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होगा, और यहाँ पर होगा कि कंसिस्टेंट एंड
इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, फर्स्ट वन है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, फर्स्ट वन है इनकंसिस्टेंट, दूसरा है कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, और तीसरा क्या है कि कंसिस्टेंट भी होगा और इंडिपेंडेंट होगा। अब इस किस्म की जो हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आएंगे, तो अगर आपसे पूछ लें कि इनकंसिस्टेंट सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगी वो क्या होगा, तो आपने डायरेक्ट जवाब देना है कि इनका क्या होगा, नो सॉल्यूशंस। इस किस्म की सोल्यूशन जो हमारे पास इनकंसिस्टेंट होते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में, वो क्या होंगे, उसके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे। अगर इनकंसिस्टेंट हो और डिपेंडेंट हो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इस किस्म की जो इक्वेशन होते हैं, तो वो क्या होगी, उसके हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। और अगर कंसिस्टेंट भी हो और इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, तो उसका सिर्फ हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन होगा। ओके, अगर आपने इसकी और डिटेल में समझनी है तो मेरा पिछला वाला लेक्चर जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, थ्री पॉसिबिलिटीज़, तीन पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो उसमें आप देख सकते हो, ठीक है, इसका ग्राफिकली क्या मतलब आता है। तो ये सारा था किस बारे में, जो फर्स्ट चैप्टर था उसके एमसीक्यूज़ के बारे में। थैंक यू।